आज हमने वर्ड लिए हैं कुछ, एक पैसेज के अंदर कुछ कठिन शब्द लिए हैं और बहुत ही सरल शब्द लिए हैं। उन शब्दों का अर्थ जानेंगे और एक पूरे पैसेज की प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। It was green 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 green। देखिए दो बार लिखा है ग्रीन ग्रीन, दो बार, और फिर कॉमा में लगा है everywhere everywhere। Rajveer had never seen so much greenery। ये होता है ग्रीन, ये होता है ग्रीनरी। Before than the soft green paddy fields gave way to tea bushes। यहाँ तक का अलग पैसेज है। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। ये इसका उच्चारण है। अब अर्थ पढ़ते हैं। इट वॉज एक डमी सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पे इट माने यह लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। इट वॉज ग्रीन दो बार लिखा है तो उसका मतलब हाँ हरे हरे, दो बार बोलेंगे। और जब इंग्लिश में कॉन्टिन्यूसली लगातार एक ही शब्द का प्रयोग दो बार होता है तो उस बात पर बल देने के लिए किया जाता है, उस बात पे बल देने के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हरियाली जो शब्द, हरा भरा जो शब्द है, उसको बल देने के लिए ऐसे दो बार लिखा गया है। ग्रीन एवरीवेयर माने हर जगह। एवरीवेयर मीन्स नोवेयर भी सही नहीं, और एवरीवेयर मीन्स हर जगह। तो हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। बहुत लगाना तो पास्ट टेंस में। राजवीर ने हैड नेवर मीन्स कभी नहीं। राजवीर ने कभी नहीं, सीन माने देखी थी। देखो पास्ट का परफेक्ट टेंस है, तभी हेड का प्रयोग करके मेन वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। तो राजवीर ने नेवर मीन्स कभी नहीं, सीन हेड का मतलब देखी थी। सो मच माने इतनी ज्यादा, सो मच मीन्स इतनी ज्यादा। ग्रीनरी मीन्स हरियाली, इतनी ज्यादा हरियाली। बिफोर मीन्स पहले कभी, यानी राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी ज्यादा हरियाली नहीं देखी। देन सॉफ्ट, जितनी ये सॉफ्ट यानी बहुत ही मृदुल ग्रीन पैडी फील्ड्स थे। ग्रीन मीन्स हरे भरे, पैडी क्रॉप होती है धान की फसल, धान की फसल को पैडी क्रॉप बोलते हैं। तो ये जो सॉफ्ट पैडी फील्ड्स थे, धान के जो खेत थे सॉफ्ट गेव वे, उन्होंने उसको एक वे दे दिया टू टी बसेस। चाय की जो मानी झाड़ियाँ बोलते हैं, देखिए कुछ फसलों की इस तरीके की बनावट होती है फसलों की, पौधे की, उस चीज़ को झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब क्या लता है, कोई झाड़ी है। ऐसे ही जो बेल होती हैं उनको लताएं कहते हैं। तो जो टी का जो पौधा होता है उसको वर्षस यानी झाड़ी कहते हैं। यानी इस सब में ध्यान दीजिएगा, जो अभी बात किसकी हो रही है, चाय की फील्ड्स की बात हो रही है। तो चाय की फील्ड्स को, टी बसेस को इस दृश्य ने एक ऐसा वे दे दिया था, एक ऐसा नज़ारा दे दिया था जैसे कि कोई
सॉफ्ट पेडी फील्ड्स हों, बहुत ही मृदुल धान के खेत हों। तो यहाँ पे धान के खेतों की तुलना कंपैरिजन किया गया है टी बसेस से। आगे नेक्स्ट पैसेज का पढ़ते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। व्यू कहते हैं नज़ारा, नज़ारा बोलते हैं, कहते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है, तो उस नज़ारे को हम व्यू कह सकते हैं। तो इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। ये मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, आलीशान, इसका बोलते हैं, इसको बोलते हैं। यह एक आलीशान दृश्य था, एक भव्य नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, यानी कि अलग अलग बताना पड़ेगा। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। देखिए, बैकड्रॉप कहते हैं पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। मान लो ये हिल है, तो इस हिल का ये वाला पृष्ठभूमि है, ठीक है, ऐसे ही तो पृष्ठभूमि कहा गया यहाँ पे। तो कहा गया कि जो डेंसली वुडेड हिल्स हैं, वुड माने जंगल, डेंसली माने बहुत ही घने, और हिल्स माने पहाड़ियाँ। तो घने जंगल वाली जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी बैकड्रॉप पर, उनकी पृष्ठभूमि पर 80 ऑफ टी बसेस। सी मीन्स सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं। तो जो घने जंगल वाली जो पहाड़ियाँ थीं, उनकी पृष्ठभूमि पर एक सी देखा जा सकता था, एक समुद्र देखा जा सकता था। किसका? बसेस का। किसकी बसेस का? टी बसेस का। चाय की झाड़ियों का एक सागर सा, यानी गहरे घने कह सकते हो, जंगल वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि पर एक सागर था। चाय की झाड़ियों का एक सागर, स्ट्रेच्ड माने होता फैला हुआ, स्ट्रेच्ड माने फैला हुआ था। एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक। द आई कुड सी, जहां तक। आई मीन्स आंख, कुड माने सकता, शक्ति के रूप में होता पास्ट टेंस में, और सी माने देखना। जहां तक आंखें देख सकती थी, वहां तक एक सागर सा फैला हुआ था। किसका सागर फैला हुआ था? टी की झाड़ियों। ये पूरे का अर्थ हुआ, और आशा करते हैं कि आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और हिंदी का मीनिंग समझ में आ गया।